अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। बहुत सारे वीलॉगर्स और हमारे टीवी चैनल जो हैं उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मैं सैलाब की सूरत हाल पर आने से पहले आपसे मैंने दो स्टोरीज़ शेयर करनी है। पहली स्टोरी है जनाब तोशाखाना में जो एक नया केस खुला है जिसका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं उसकी है, और दूसरी स्टोरी है जनाब मलक रियाज की। और मलक रियाज के अलावा भी पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकाट किया है, इस पे भी बात होगी। ठीक है, दोबारा से इलेक्शन का, ये जो ज़मनी इलेक्शन हो रहा है इसका बाइकाट किया, इस पे बात होगी। सबसे पहले जनाब मैं बार बार ये वीडियोस कर चुका हूं और आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। आपको मैं कहता रहा हूं कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो करतारपुर राहदारी, जब ये करतारपुर की लॉन्चिंग हुई थी, यहाँ इसको बनाया गया था, सिखों को फैसिलिटेट किया गया था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब इसके साथ शामिल थे ताकि सिखों का जो मुकद्दस मुकाम है उसको दोबारा से उनको वापस किया जाए। मतलब उस वक़्त सिखों ने इमरान खान को एक सोने का लोटा गिफ्ट किया था, तोशाखाना में एक तोहफा दिया था। इमरान खान ने और इसकी बीवी ने मिल के वो लोटा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और उस लोटे की जगह पे एक पीतल का लोटा लेके ये सराफा मार्केट से उस पे गोल्ड का पानी चढ़ा के, उससे गोल्ड प्लेटेड करके, जिस तरह कहते हैं जी, सोने का पानी चढ़ा के तो वो तोशाखाना में जमा करवाया है। ये इन्होंने फ्रॉड किया है। ये बुशरा बीबी और इमरान खान इस फ्रॉड में शामिल है। तोशाखाना ने नोटिस कर दिया है कि 10 दिन के अंदर जवाब दें कि आपने ये लोटा, जो सोने का लोटा था, वो किधर गायब किया है। मैं आपको दावे से कहता हूं इन लोगों ने वो सोने का लोटा भी बेच दिया है और पैसे खा गए हैं। या तो वो फरा गोगी लेगी, या बाहर पैसा लेगी, या दुबई लेगी, या बाहर जहां वो रहती है। वो लोटा जो है वो जनाब फरा गोगी भी इसमें शामिल है और बुशरा बीबी भी शामिल है। और ये सारा जो खुरा निकलेगा तो एंड पे बात इमरान खान तक आएगी कि पूछेंगे नैब वाले, हाँ भाई 10 सोन कितने सोने का लोटा। मतलब ये फ्रॉड देखें, मैं पहले कहता रहा हूँ ये आलम इस्लाम का लीडर नहीं है, ये आलम इस्लाम का लीडर नहीं, ये फ्रॉडी है, ये नौसरबाज है। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड किया है मियाँ बीवी ने मिलके कि सोने के लोटे की जगह पे पीतल का लोटा, उस पर सोने का पानी चढ़ा के उसे गोल्ड प्लेटेड करके तो तोशाखाना में जमा करा दिया है। ये नौसरबाजी, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इस पे इमरान खान को फिर एक और सजा होगी। अब उसको जज उस तरह से सूरतकारी नहीं दे सकते जिस तरह पहले दे रहे थे। आप देख लें जनाब, हालात बदल गए। जनाब मलक रियाज के बारे में बात कर रहा हूँ। मलक रियाज जनाब, इनका 1058 अरब का फ्रॉड, गैर कानूनी तरीके से इतना पैसा, 1 अरब 1058 अरब रुपया, मतलब ये तकरीबन 1058 अरब रुपया मलक रियाज ने गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किया है। इसमें जनाब यूरोप में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, माल्टा में हुआ है जहां वो अभी भाग के छुपा हुआ है, माल्टा पता है ना आपको। फिर जनाब यूके में हुआ है, उसके बाद यूएई में जहां जाकर ये प्रॉपर्टी का काम शुरू करने लगा है। वहां अरबियों को पागल बनाने लगा है और अरबियों को बेवकूफ़ बनाएगा, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करवाएगा, इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग करवाएगा और उधर फिर लोगों का नुकसान करवाएगा। और ये शख्स खुद दुबई से भी भाग गया और अब माल्टा में छुपा हुआ है जहां इसने पैसा जो उनसे है। इसमें मैं आपको दो बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। ये पैसा ट्रांसफ़र करने में एक मारूफ अदाकार, जिसका नाम मैं बाद में बताऊँगा, और एक मॉडल, एक अदाकारा, एक मॉडल भी शामिल है। वही अयान अली टाइप गेम है ये लग रही है मुझे, अयान अली। क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अक्सर जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो माफियाज हैं, ये मॉडल्स का सहारा लेते हैं। खूबसूरत लड़कियाँ, हिट लड़कियाँ जिनको लोग जानते देखते होते हैं, जिनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, वो फिर ये सिविल एविएशन से, FIA से ऐसे करके निकल जाती है, उनकी वाकफियत भी होती है। तो जनाब इसके लिए मलक रियाज के भाई को भी पकड़ा गया है और मलक रियाज के भाई के अलावा जनाब शाहिद कुरैशी को पकड़ा गया है। और ये जो जितने इसमें कहते हैं कि मलक रियाज ने जो ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है,
ट्रांसफ़र किया मलक रियाज के नाम पे और अली रियाज के नाम पे। इसमें कुछ सियासतदान भी मुलव्वस हैं, लेकिन ये जो मुजम्मल सोहरावर्दी है उसने ये स्टोरी ब्रेक की है और इसके लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को भी पकड़ा जा रहा है। माजिद कियानी को पकड़ा गया है, नवीद कियानी को भी पकड़ा गया है। आपको पता है ये मेजर मुजर भी कर्नल जनरल सारे पकड़े जा रहे हैं। मलक रियाज का किस्सा ख़त्म होने वाला है। और मलक रियाज से मुझे बात याद आई कि रोडा जनाब, अब देखें पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, पंजाब में सैलाब है, सिंध की तरफ जा रहा है, पहले KPK में था। मैं आपको बताऊंगा असल वजूहात क्या हैं सैलाब की, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और सारी जो गवर्नमेंट अपनी बसात के मुताबिक बस लगाया है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप वीडियोस देख रहे हैं। सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 3 दरिया इकट्ठे जो है बिफर गए हैं, तीनों दरियाओं में पानी आ गया। कहते हैं जी इंडिया ने पानी छोड़ा है, दुश्मनी की है। इंडिया में भी सैलाब आया हुआ है, पानी उधर ज़्यादा था, डैमों की कैपेसिटी ज़्यादा, तो उसने छोड़ना ही था। कहा क्या करना था पानी का, उसने छोड़ना था। कोई अपने डैम खुद तो तबाह नहीं करता। मतलब आपको भी डैम बनाने चाहिए थे, नहीं बनाए। लेकिन अगर डैम बना भी लेते फिर भी सैलाब आना था। डैम जो है ये इसकी गारंटी नहीं कि सैलाब नहीं आएगा। डैम जितने मर्जी बना लें, लेकिन वो सैलाब आ सकते हैं। इसकी और मतलब सैलाब आते हैं तो उसको आपने रेस्क्यू करना है। मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी और दुनिया के जर्मनी, जितने बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, चाइना देख लें आप, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े सैलाब आते हैं। वहाँ पर मतलब वहाँ सुनामी आता है तो वो लोग रेस्क्यू करते हैं अच्छी तरह। हमें भी रेस्क्यू का जो हमारा बंदोबस्त है वो ठीक होना चाहिए। और पंजाब हुकूमत तो बड़ा अच्छा उसका बंदोबस्त कर रही है। लेकिन इस सैलाब में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट हुई है ना, वो पार्क व्यू सिटी सोसाइटी हुई है। वो है अलीम खान की। और अलीम खान की वजह से वो सोसाइटी बड़ी हाईलाइट हुई है, क्योंकि अलीम खान को टारगेट किया है PTI वालों ने। मतलब PTI वाले अपनी वो साबिक ATM को वो टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं जी ये इमरान खान जो है इसने कहा था ये सोसाइटी में अप्रूव नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे इमरान खान से, इसके अलीम खान से मेरे इख्लाफात शुरू हुए। इमरान खान का वीडियो आप लगा रहे हैं उस पर कि जनाब ये जो पार्क व्यू सिटी सोसाइटी है ये इमरान खान अप्रूव नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जनाब ये वीडियो दिखा रहे हैं इमरान खान का, तो उस वजह से अलीम खान से इख्लाफात शुरू हुए। ये आपका ये झूठ है, ये बकवास है, इसकी कोई हकीकत नहीं। पार्क व्यू सिटी सोसाइटी बहुत पुरानी सोसाइटी है। ये सोसाइटी का नाम पहले रिवर एज था, इसका नाम था रिवर एज। और ये 2005-6 में ये बनी, इसकी मंजूरी होगी, सारा कुछ हो गया। मालकान जो है उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था और वो लोन वापस नहीं कर रहे थे क्योंकि सोसाइटी चल नहीं रही थी। उन्होंने ये डिफ़ॉल्ट कर गए। फिर अलीम खान ने, ये बैंक ने ये जब टेक ओवर कर ली सोसाइटी, अलीम खान ने जो कोर्ट डिग्री करता है उसके बाद फिर बैंक के पास आ जाती है। तो बैंक से फिर उसने जनाब ये जो सोसाइटी है ये ली हुई है, उसका नाम उसने बदला, पार्क व्यू सिटी रखा। ये इसलिए रखा कि उसकी पार्क व्यू के नाम से पहले भी एक सोसाइटी आप जानते भी हैं, वो एयरपोर्ट के पास, रिंग रोड के पास, DHA के साथ ये। तो ये अलीम खान जो है उसको PTI ने, क्योंकि उसके सोशल मीडिया ने टारगेट किया, इस वजह से वो कह रहे हैं जी। हालांकि ये सोसाइटी जो है ये आप जो PTI ने अपने दौरे हुकूमत में लाहौर की 250-300 सोसाइटीज़ को अप्रूव किया था, उसमें ये भी अप्रूव थी। लेकिन इसके साथ ही थीम पार्क जो इसके साथ ही बिल्कुल जनाब एक सोसाइटी है, हाँ जी बिल्कुल जी, थीम पार्क, उसके सोसाइटी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, जो अप्रूव भी नहीं है, जिसके पास NOC भी शायद कैंसिल हुआ है उसका, जिसकी दूसरी मंजिल की छतों से पानी गुजरा है, लेकिन उससे किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सो अलीम खान के पीछे पड़े हुए हैं और बेशर्मो और बगैर। तो अलीम खान जब आपको शौकत खानम में चंदा देता था, लाखों करोड़ों रुपया देता था, उस वक्त तो आप उसकी बड़ी तारीफें करते थे। और बेशर्मो बगैर। तो ये बताओ जब PTI के बड़े बड़े जलसे होते थे तो अलीम खान वहाँ करोड़ों रुपया देता था, वो अलीम खान ठीक था। और जो इमरान खान जहाज़ इस्तेमाल करता था, अलीम खान उसका किराया देता था, तब ठीक था। और बेशर्मो आपको पता नहीं था, उसके पास सोसाइटी तो पहले से थी कि वो करप्ट है, वो गलत है, तो आप इतने बेशर्म थे, आप उसको बनी गाला में बिठाते थे हर वक्त, आप उसको ज़मान पार्क में अपने घर में रखते थे, आप उसको बुशरा बीबी से भी मिलवाते थे, आप उसको सबसे मिलवाते थे, अपने बेटे जो आते थे उनसे भी मिलवाते थे। अलीम खान आपके घर का फर्द था और आपकी ATM था। आपको नहीं पता था पहले से, मुझे बताया, आपको पहले पता नहीं था कि अलीम खान किस तरह का बंदा है, वो बिजनेसमैन है।
जी मैं सोसाइटी अप्रूव नहीं कर रहा था। और भाई वो पहले से अप्रूव थी, जो उसने नया हिस्सा बनाया है सारा पीछे वो रोडा के तहत अप्रूव था। जब रोडा को आपने लाइसेंस दे दिया, रोडा जब बन गई, जब आपने उसकी वकालत की, ये जनाब गंदा नाला है, गंदी नाली बन जानी है रावी, आप खुद खड़े हुए उधर, सारे प्रॉपर्टी डीलर आप लेके आए, तो मैंने मलक रियाज का भी नाम लिया है। आपको मैं बताने लगा हूं कि रोडा के तहत इमरान खान ने जिस तरह 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करके इसने इमरान खान ने अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन ली है, बिल्कुल इस तरह से इमरान खान ने मलक रियाज को भी रोडा में हज़ारों एकड़, कुछ कह रहे हैं लोग क्योंकि तकरीबन 35-40 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है उसको उसने भी ली है, और उसको इसने मुख्तलिफ अप्रूवलें दी हुई हैं और इसके बदले में पैसा भी लिया हुआ है। अलीम खान देखे ना, अलीम खान तकरीबन 130 अरब तक तो आपको पे कर चुका है रोडा को, और मलक रियाज ने कितने पैसे पे किए होंगे। और आपको पता है कि मलक रियाज से जो आपने एक वीडियो, एक ऑडियो भी देखी होगी जिसमें ये बीवी जो है 4 कैरेट नहीं 5 कैरेट चाहिए, वो प्लाजे की अप्रूवल, वो लैंड की अप्रूवल, ये सारा जनाब ये माफिया, ये जो इमरान खान एक प्रॉपर्टी डीलरों का ब्रोकर बना हुआ था जब इसने रोडा लॉन्च किया। देखे ना, पहले जो शहबाज शरीफ के पास ये केस आया रोडा वाला, तो उसने कहा था ये नहीं करना, लेकिन इमरान खान जो है ये प्रॉपर्टी डीलरों का दलाल बन के आया और उसने इतने सारे प्रॉपर्टी डीलरों को साथ दे के आया और रोडा को जनाब रोडा को अप्रूव किया, और इसके तहत जितनी सोसाइटीज़ बनेंगी वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाती हैं जनाब। और जो पहले की मतलब लोगों ने घर बनाए हुए हैं, महल्ले बसाए हुए हैं, और जो सोसाइटियाँ पहले की बनी हुई हैं वो तो पहले से अप्रूव्ड हैं। कौन सी सोसाइटी अप्रूव नहीं है? इसलिए जो पीटीआई के लोग इस वीडियो को लगा रहे हैं उस जगह पे कि ये पार्क व्यू सिटी है, पार्क व्यू सिटी जो सोसाइटी है उसको इमरान खान अप्रूव नहीं कर रहा था, इस वजह से इमरान खान के अलीम खान से इख्तलाफात हुए। अलीम खान से इख्तलाफात और वजूहात हैं। आपने उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था, आप बुज़दार लेके आए थे, आपने उसको वजीर क्यों बनाया हुआ था, सीनियर वजीर? अगर वो करप्ट था, चोर था, डाकू था, तो उसको सीनियर वजीर क्यों बनाया था अलीम खान को? उसने तो आपकी वजारत को ठोकर मारी, उसने आपकी वजारत को ठोकर मारी अलीम खान ने। वो जैसा भी है, जिस तरह का भाई वही मटीरियल है जो बाकी आपकी पार्टी में लोग हैं, जिस तरह का अलीमीन घंटापुर है, जिस तरह का असद कैसर है, जिस तरह का नाम मुराद सईद है, जिस तरह के ये आजम सौती टाइप लोग हैं, मियाँ असलम इकबाल जिस तरह का बंदा है, उसी तरह का अलीम खान था। तो अलीम खान के असल में आपके साथ जो इख्तलाफात हुए थे उसकी मेन वजह पूरी दुनिया को पता है, वो ये है कि इसको आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया अलीम खान को। ये जो इमरान खान कह रहा है कि मेरे इस वजह से इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि मैंने इसकी सोसाइटी अप्रूव नहीं की, ये बकवास है, ये झूठ है। उसकी सोसाइटी पहले से अप्रूव थी, वो बहुत पुरानी सोसाइटी है, और उसके जो नया हिस्सा बना है या बनना है या पीछे है वो रोडा का तहत अप्रूव है ऑटो। जब भी रोडा जोन्स है वो फंक्शनल होगा तो ऑटो अप्रूव्ड है। मतलब आप लोग इतने बेवकूफ़ और जाहल हो, जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, जो पीटीआई के वीलॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जितने जो पीटीआई का सोशल मीडिया, इतने बेवकूफ़ हैं कि सैलाब की सारी तवज्जो जो है, जो मतलब लोगों को आपने रेस्क्यू करना है, तो आपने सैलाब की जितनी सारी तवज्जो है वो सारी बेवकूफ़ों की तरह अलीम खान की सोसाइटी की तरफ ले गए। आप सारे वीडियो उधर बने हैं, जो वीडियो आपके लोगों की हेल्प के लिए बनने चाहिए थे कि ताकि लोगों को बचाया जा सके, वो उस पर सारी एफर्ट लगनी चाहिए थी, वो आपने काम नहीं किया। सारी आपने ये पार्क व्यू सिटी पे लगा दी हैं सारी अपनी एफर्ट्स, सारी वीडियोस पे, और साथ ही उसका थीम पार्क है, थीम पार्क जो व्यू है उस पे जाओ, उस पर ज़्यादा पानी आया था, लेकिन शर्म नहीं आती ना। लो जी जनाब, ये सैलाब था, और सैलाब आने की जो असल वजह है वो जितने भी माहिरीन पानी के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं वाटर के और जो मौसमियात के एक्सपर्ट हैं, उन सब का कहना ये है कि जो हमारे सैलाब आ रहे हैं, जो ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, असल में हमारी आबो हवा चेंज हुई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, मौसम चेंज हो गए हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे इतनी फ़ज़ा में फेंकी जा रही है चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, उस वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जो गर्मी पैदा कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उस वजह से बारिशें भी अब ज़्यादा हो रही हैं। और कहा ही जा रहा है आने वाले वक्त में इस
इससे भी ज़्यादा बारिशें होंगी। असल वजह यह है कि आपने अपनी क्लाइमेट ठीक रखनी है, आबोहवा ठीक रखेंगे तो सैलाब कम आएंगे। आपने मतलब इतनी जो उन इलाकों में जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए थी वहाँ पर आपने इंडस्ट्री लगा दी है और पाकिस्तान को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा ढलान पे बिल्कुल सारा मुल्क है, ढलान के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो सारा इंडिया भी पानी छोड़ेगा, चाइना से इंडिया में जाएगा, लेकिन हमारा कसूर नहीं है। इसलिए चाइना और ये इंडिया जो बांग्लादेश हैं जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिससे उनकी गाड़ियाँ हैं जो है, इस वजह से सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान इसका शिकार हो रहा है, इसके इफेक्ट हो रहा है और ये सारे सैलाब इस वजह से आ रहे हैं। ये असल में वजह मुझे जो इफेक्टिव वजह ये लगी है। बाकी आप ठीक है, आप नालों में दरियाओं के रास्ते में जो नाले आते हैं उनको ना बंद करें, रास्ते खुले रखें। और ये जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं उनका मैं भी मुखालफ हूँ, आप भी मुखालफ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अब मैं आखिरी बात आपसे करने वाला हूँ। आखिरी बात यह है कि PTI इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि PTI के जो मुर्शद हैं इमरान खान साहब, जिनकी वो हर बात मानते हैं, जो उनको वो मुर्शद कहते हैं, जो PTI के मुर्शद हैं जिनकी वो हर बात मानते हैं, PTI के लौंडे लपाड़े, PTI के जितने MP MNA हैं, वो कहते हैं जी वो अरवे आखरत है, बहनें जाती हैं, जो वो बात करता है वो मान लेती हैं, लेकिन असल में उनको पता नहीं वो बंदे की हालत क्या है असल में। अब वो कहता है जी जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो 9 मई में बंदे नाअहल हो रहे हैं, उन जगह पे ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, वो बाइकाट कर दो सारे। मतलब मुझे मुनाफिकत की समझ नहीं आ रही भाई, क्यों बाइकाट कर दो? पहले जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए आपने क्यों लड़े मरे हैं? वो भी ना लड़ते। फिर आप सारे ज़मीनी इलेक्शन लड़े हो, सारे हारे हो, आपको यकीन था फिर ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे फिर हारेंगे, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लाहौर का इलेक्शन आपसे लड़ रहे हो, उधर क्योंकि आपकी पोजीशन कोई थोड़ी सी बेहतर है दूसरी जगहों से, उधर आपका ख्याल है कि हम मुकाबला कर लेंगे, हो सकता है हम जीतते हैं, हो भी सकता है। अराइयों की सीट है, अराई बरादरी उधर बहुत ज़्यादा है, इन्होंने भी अराई को टिकट दिया है, नून लीग ने भी अराई को टिकट दिया है। अराई का मुकाबला इस हल्के में होता है, अराई वेस्ट अराई बरादरी का मुकाबला है। मैंने शुरू से देखा इस हल्के में अराइयों का मुकाबला होता है, पार्टी का वोट भी है लेकिन अराइयों का ज़्यादा। लेकिन इस सीट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, मतलब बेशर्मो और बगैर, तो आप सेनेट का इलेक्शन पीछे लड़े हो, आप कौमी असम्बली का जो आपने क्या उसको कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन सारे लड़े हैं, अब भी आप ये लाहौर का इलेक्शन लड़ रहे हो। मतलब आपको ज़रा शर्म नहीं आती? यही मैं कहता हूँ यू टर्न है, ये बेवकूफ़ी है, ये ब्रेनलेस लोग हैं, इनको अक्ल नहीं है। और जिस बंदे की ये बात मानते हैं, मैं उसका टेस्ट करा ले, दिमागी टेस्ट। एक बीमारी है मालिया खौलिया, ये PTI चेयरमैन जो PTI का मुर्शद है उसको मालिया खौलिया है। ये मैं कौमी यूथ को बता रहा हूँ, इमरान खान के चाहने वालों को बता रहा हूँ, जो PTI वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि जिस मुर्शद की वो बड़ी आजकल प्रस्तश कर रहे हैं, जिस मुर्शद की वो हर बात मान रहे हैं, जिस मुर्शद पे वो क्वेश्चन ही नहीं करते, जिस मुर्शद की बात को आखिरी बात मानते हैं कि उसकी बात मानी जाएगी, चाहे गलत होगी, चाहे 100 दफा गलत होगी, चाहे वो आपको कहे कि आप मतलब पेशाब पी लो तो आप पी लोगे, मतलब ये हालात हैं आपके। अब वो कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपने ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ने और ज़मीनी इलेक्शन लड़ने, आप इसका टेस्ट करवा लें। ये बंदे को मालिया खौली है, ये दिमागी बीमारी होती है, ये बंदा इसमें खुद पसंद हो जाता है और जो कहता है जो मैं कहता हूँ जितना मुझे पता है किसी को नहीं पता। इसलिए इमरान खान को मालिया खौली है। वो कहता है मुझसे ज़रा किसी को पता ही नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मुझे पानी के महकमे का पता है, मुझे बिजली के महकमे का पता है, मुझे गोरों का ज़्यादा पता है, मुझे यहूदियों का ज़्यादा पता है, मुझे स्मिथ ख़ानदान का ज़्यादा पता है, मुझे हर कटिया आदमी का, हर हिंदू का मुझे पता है, एक्टरों का मुझे पता है, क्रिकेट का मुझे पता है, फुटबॉल का मुझे पता है, बास्केटबॉल का मुझे पता है। मतलब वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा पता है। ये है बीमारी मालिया खौलिया। और इस बंदे की हर बात आप मान रहे हो और वो कहता है आप ज़मीनी इलेक्शन ना लड़ो। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें ना बुशरा बीबी की सलाह मशवरा है। वो कहती है ये ना लड़ो इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन लड़ोगे तो भरोगे, फिर बिस्ती होगी। पॉपुलरिटी किधर गई? पॉपुलरिटी अभी पीछे समड़ियाल में इलेक्शन हुआ है, डबल मार्जिन से आप आ रहे हो, कोई पॉपुलर नहीं है। ये इनका बहाना है, ये PTI का बहाना है। इमरान खान जो है वो एक दिमागी पेशेंट है, उसको मालिया खौलिया है और PTI के लोगों को पता था कि ये बात मान लें, इसकी अच्छी बात है, हल्का कोई खाली नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये इनको यकीन था कि हार जाएंगे, इसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि जो हमारे मौसमी हालात हैं उस वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है उसमें कम से कम नुकसान हो, और लोग जो बेघर हो गए हैं उनको हुकूमत जो है उनकी मदद करे, उनके लिए मतलब उनको अमदादी अशिया दे। और पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि सैलाब ज़दगान की मदद ज़रूर करें। आप नेक काम और भी करते हैं, सारे करें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को आपकी इमदाद की, आप सब की इमदाद की, हुकूमत की इमदाद की, अपोजिशन की इमदाद की, फ़ौज की इमदाद की
बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ना बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं सारा देख रहा हूँ, जो उसकी जो फील्ड हॉस्पिटल है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बड़ी अच्छी सेहत की सहूलतें मिल रही हैं। लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि इतना बड़ा सैलाब था लेकिन पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है। सिंध हुकूमत भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करे, हमारी दुआ है। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।